बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पाकिस्तान में कल ईद का पहला दिन था। बड़ा ही धमाका खेज़ किस्म का दिन था ख़ित्ते के हवाले से। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत के मुश्तरका लीडर इमरान ख़ान साहब। उन्होंने अपने बेटों से बात की है टेलीफोन पे, और बात तो बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन एक जुमले में सारी कहानी है। इमरान ख़ान ने अपने बेटे से कहा, जो उनकी बहन ने रिपोर्ट भी किया, कि कासिम, मेरे पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक देना। ये इमरान ख़ान साहब ने जेल से आप सारे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक का पैगाम भेजा है। तो अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। वो जेल में भी आपके बारे में सोचता है, जेल काट भी आपकी वजह से रहा है। उसने कहा था कि मैं आपका नाक नहीं कटवाऊँगा। उसने कहा था कि मैं आपको झुकने नहीं दूँगा। उसने कहा था जो जो वादा उसने आपके साथ किया उसने पूरा किया। वो भागा नहीं डर के। उसने सौदेबाजी नहीं की। उसने आसिम मुनीर के सामने घुटने नहीं टेके, वरना हर जर्नैल के सामने हर सियासतदान ने या तो घुटने टेके हैं या गर्दन कटवाई है। इमरान ख़ान साहब ने फंसा भी लिया और हार भी नहीं मानता। एक आंख भी उसकी इन्होंने ज़ाया कर दी, और ये सरकारी ज़राए बताते हैं, और इसके बावजूद वो आदमी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये इमरान ख़ान का पैगाम था, आप तक पहुंच गया। इमरान ख़ान ने और भी बहुत पैगाम दिए हैं आपके लिए, और उसको उम्मीद है कि उसकी कौम एक दिन खड़ी हो जाएगी, और इसी उम्मीद के सहारे वो ये लड़ाई इस कौम के लिए लड़ रहा है। बहरहाल, अभी चलते हैं जो खित्ते की सूरत हाल है उसकी तरफ। इसराइल ने ईरान की एटमी साइट पर हमला किया, और इसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल की एटमी तनसीबात के करीब बड़ा खौफनाक अटैक किया है। अब इन दोनों हमलों में कोई ताबकारी फैली नहीं है, लेकिन ये खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं। आलमी इदारा जो एटॉमिक मामलात को देखता है, AIEA, वो खासे परेशान है कि अगर कहीं रेडिएशन हो गई या कोई इस तरह के हालात पैदा हो गए तो दुनिया बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन से दो चार हो जाएगी। वो लोग जिनका जंग के लिए कोई कसूर नहीं है वो भी इसको भुगतेंगे। ईरान ने जौहरी तनसीबात के ऊपर जो है वो उनके करीब अटैक किया है, और ये जो एक शहर है ईरान का, दिमोना, यहाँ पे ईरान ने हमला किया। और पहले इससे ईरान के शहर नतंज पे जौहरी तनसीबात पर इसराइल और अमेरिका ने हमले किए थे। ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई की है, और ये सहूनी जौहरी तनसीबात पर उसने हमला कर दिया है। अब दो जगहों पे ईरान ने अटैक किया। इन दोनों जगहों के दरमियान ज़्यादा कोई फासला नहीं है, यानी अगर आप स्ट्रेट लाइन देखें तो लगभग 25-30 किलोमीटर का फासला है। ये इस जगह पे ईरान ने अटैक किया। इसमें से एक अराद शहर है और एक डमूना का इलाका है। अराद का इलाका और डमूना का इलाका, यहाँ पे करीबी इसराइल की जो है वो जौहरी तनसीबात हैं, और इसके बाद पूरे खित्ते में खासतौर पे इसराइल में खौफ की लहर दौड़ गई है। लेकिन इन दोनों हमलों ने नुकसान बहुत ज़्यादा कर दिया, यानी इसराइल को कभी इतना परेशान नहीं देखा गया, और इतना तज़ब्ज़ुब और इतनी बौखलाहट इसराइल की नहीं देखी गई जितनी इन दो हमलों में देखी गई है। ये दोनों हमले बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए किए गए ईरान की जानिब से, और इन दोनों हमलों को रोकने के लिए आयरन डोम ने अपना पूरा जोर लगाया। वजह यह है कि जो जितना हसास इलाका होता है वहाँ पे फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम उतना मजबूत और मरबूत लगाया जाता है। आयरन डोम की जो छतरी पूरे इसराइल के ऊपर लगाई गई थी, इस इलाके पे ख़ास तौर पे बैटरियां और इंटरसेप्टर्स जो हैं वो उनको लगाया गया था, उनकी ड्यूटी थी यहाँ पे। लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद ईरान के इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में आयरन डोम या फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है इसराइल का वो नाकाम रहा। अब तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। ये जो अराद का इलाका है, यहाँ से तो रिपोर्ट हो रहा है कि 100 से ज़ायद लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। अभी तक कोई जो मारे गए हैं वो तो रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, और बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, और वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसके अलावा जो दूसरा इलाका डमूना का है, वो उधर तो बहुत खौफ फैल गया। उसको तो इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया। इससे पहले इसराइली मीडिया लगातार छुपा रहा था, हर किस्म के हमले को वो छुपा रहे थे, अपने नुकसान को वो छुपा रहे थे, लेकिन एकदम उन्होंने बताना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इसराइल के लिए। नेतन्याहू ने जो एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि कितना प्रेशर है इस वक्त। अब ये जो एक ट्वीट आया नेतन्याहू का, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं।
नेतन्याहू ने कहा कि हमारे मुस्तकबिल की मुहिम में ये एक बहुत मुश्किल शाम है। थोड़ी देर पहले मैंने अराद के मेयर उससे बात की और उससे कहा कि वो तमाम इजरायली शहरियों की जानिब से ज़ख्मियों की सलामती के लिए हमारी दुआएं पहुंचा दें। मैंने अपने दफ्तर के डायरेक्टर जनरल को हदायत दी है कि वो तमाम सरकारी वजारतों के साथ मिलकर हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। मैं इस वक्त मैदान में काम करने वाले हंगामी इमदादी कुव्वतों के हौसला अफजाई करता हूँ और मैं हर एक से अपील करता हूँ कि वो होम फ्रंट कंपाउंड की हदायत पर अमल करें। हम तमाम महाजों पर अपने दुश्मनों को निशाना बनाना जारी रखेंगे, ये जनाब इन्होंने कहा है। अब इसको ज़रा आप समझे ना कि इसराइल के ऊपर दबाव कितना ज़्यादा आया कि इसराइली वज़ीर आज़म ने 2-3 अलग अलग किस्म के स्टेटमेंट जारी कर दिए हैं इस हमले के बाद। ये 2 हमले खौफनाक थे। अच्छा, इसके अलावा ना एक और बड़ी खौफनाक चीज़ हुई। देखिए, अभी ये एटॉमिक साइट्स के करीब हमले कर रहे हैं। ईरान का भी जो एटमी तनसीबात हैं, कोई ऐसी जगह पे अटैक नहीं हुआ जिससे रेडिएशन फैले या ताबकारी असरात निकलें। और ईरान ने वैसे भी अपना जो एटमी मवाद जो उसने अभी तक हासिल किया है वो ज़ेरे ज़मीन बहुत नीचे छुपाया है। वहाँ तक अमेरिका का कोई हथियार पहुँच नहीं सकता जब तक कि उसकी फ़ौजें वहाँ पे ना उतरें या कोई गद्दार अंदर से कार्रवाई ना डालें। और दूसरी जानिब इसराइल जो है वो वुल्नरेबल है। अगर ईरान कहीं इसी मिसाइल को जो उसने थोड़ा दूर मारा, अगर वो उसको उस एरिया में मार देता एग्जैक्टली, तो पूरे खित्ते को इसके असरात भुगतने पड़ते। ये बात अमेरिका को भी समझनी पड़ेगी और इसराइल को भी समझनी पड़ेगी और पूरी दुनिया को कि ये आग से खेल रहे हैं और लाखों इंसानों की जानें, जिंदगियां, उनकी सेहत ये खतरे में पड़ जाएगी पूरे खित्ते में। गल्फ के वो ममालिक जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वो भी भुगतेंगे बाद में। बहरहाल, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी खौफनाक धमकी लगाई। वो धमकी मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ, उसकी वजह भी आपको मैं बताता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये धमकी क्यों लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिया है 48 घंटों का अल्टीमेटम, यानी 48 घंटों का, अब ये गिनती शुरू हो गई है घंटों की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास 48 घंटे हैं, वो खामोशी से आराम से आबनाए हुर्मुज़ को खोल दे। अगर वो 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोलता तो मैं बहुत तबाही फेरूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब वो तबाही के बारे में क्या कहा कि अमेरिका क्या रद्द-ए-अमल देगा अगर आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोलता। उन्होंने कहा जी ईरान के अहम पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे जिसका आगाज़ बड़े बिजली घरों से किया जाएगा। वाशिंगटन इस मामले में किसी ताख़ीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई और खुलकर लगाई कि हम इनकी तनसीबात सारी तबाह कर देंगे ईरान की और बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इसका रद्द-ए-अमल जो है वो ईरान ने भी दिया है और ईरान का रद्द-ए-अमल पहले आप पढ़ लें। मैं बताता हूँ आपको ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि 48 घंटे में आपने हुर्मुज़ ना खोली तो ईरान के पावर प्लांट तबाह कर दिए जाएंगे। ये क्यों कहा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप ईरान का जवाब देख लें। उन्होंने कहा जी फॉलोइंग प्रीवियस वार्निंग, इफ ईरान